रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि हम अपने उस संकल्प को दोहराएं कि अपनी बुनियादी समस्याओं का हल सुनिश्चित ढंग से ढूंढेंगे और इसके लिए अपनी जनशक्ति और अन्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए बराबर प्रगति करते जाएंगे। हम लोग उनमें से हैं जिन पर आजकल देश के मार्गदर्शन की भारी जिम्मेदारी है। इस नाते हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम ढंग से प्रगति करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि विकास के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में केवल आज की दृष्टि से ना सोचें, भले ही इससे जनसाधारण या निहित स्वार्थों के बीच सस्ती लोकप्रियता ना मिले। उनके सामने हमारे आत्मसमर्पण का परिणाम यही होगा कि अपने बलबूते पर प्रगति करने में विलंब होगा और इसके रास्ते में रुकावट आएगी। प्रगति के लिए आवश्यक है जनता कुछ कामों का बोझ उठा ले या अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्याग दे, परंतु ये जटिल काम है। जब तक लोगों को इनके बारे में समझाया नहीं जाएगा, उनका समर्थन हमें तत्काल नहीं मिल सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम जनता को साफ साफ यह बताने समझाने में हिचकते हैं कि स्थिति क्या है अथवा हमारे प्रस्तावों के क्या परिणाम निकलेंगे। ना ही हम जनता का इस संबंध में मार्गदर्शन करते हैं कि किसी विशेष हालत में उसे क्या करना चाहिए, या यह हो सकता है कि अपने साथ जनता को ले चलने की अपनी क्षमता पर ही हमें पूरा विश्वास नहीं है। यही कारण है कि हम ऐसी नीतियां और कार्यक्रम अपनाते हैं जो रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं और स्थिति से समझौता करने वाले होते हैं। ना तो उनसे हमारी समस्याओं का संतोषजनक हल निकलता है और ना ही जनता उन्हें समझती है और ना उसमें उत्साह पैदा होता है। दृढ़ संकल्प और अपनी जनता में पूरा विश्वास रखते हुए ही हमें अपने आयोजित विकास का दूसरा चरण शुरू करना चाहिए। इस चरण में हमें तेजी से और आत्मनिर्भर रहते हुए प्रगति करनी चाहिए। अब समय आ गया है जब हमें बड़े स्पष्ट ढंग से सोचना होगा और स्पष्ट ढंग से निर्णय लेने होंगे। पिछले 2 वर्ष भयानक कठिनाइयों के रहे। भयंकर सूखे और लड़ाइयों में हुई बर्बादियों का अनुमान लगाया जाना अभी शेष है, परंतु आज हम खेती की पैदावार के बारे में अधिक आशावान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि का हमारी शेष अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम सही नीतियों पर चलें तो देश में जो क्षमता तैयार कर चुके हैं उसी से अगले वर्ष हम अपनी राष्ट्रीय आय और अधिक बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार 2 वर्षों के भीतर ही हमने विकास की गति को ठीक कर लिया जो गड़बड़ा गई थी। साथ ही हमने यह भी दिखा दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था अपनी पूर्वावस्था में पहुंच गई है। इस
अंतरिम अवधि में उठाए गए कदमों से हमारी प्रगति की गति बढ़ी है और यदि इस रफ्तार को बनाए रखा जा सका तो वास्तविक लाभ उठा सकेंगे। महोदय, आर्थिक उन्नति लाना तो दूर रहा, यह हमें राजनैतिक दृष्टि से इतना पीछे फेंक सकती है कि आर्थिक पहलू ही हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए। हम इन दो चीजों को अलग नहीं कर सकते। हम एक बड़ी राजनैतिक उथल पुथल और मंथन में से गुजरे हैं और अगर अपनी पसंद की किसी चीज को पाने की कोशिश में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो साथ ही दूसरी दिशा में कुछ कदम पीछे हट जाते हैं, तो सब मिलाकर हम कुछ घाटे ही में रहते हैं, लाभ में नहीं। इसलिए स्लेट की सफाई की बजाय यह हो सकता है कि हम यहाँ वहाँ कुछ मिटाने की और उस जगह पर कुछ और लिखने की, और वह भी क्रमशः मैं आशा करता हूँ कि बहुत धीमी गति से भी नहीं, फिर भी बहुत तोड़ फोड़ और बोझ से बचते हुए पूरी स्लेट की लिखावट बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझ पर हाल की घटनाओं का असर पड़ा हो, लेकिन मैंने अधिकाधिक यह अनुभव किया है कि किसी भी वस्तु को जो उत्पादन कर सकती है या जिसमें अच्छा श्रम करने की क्षमता है, मिटाना उचित नहीं। बनाने में तो बहुत समय लगता है, मिटाने में बहुत समय लगता। इसलिए यह सभा और यह देश समझता है कि हमें मिटाने की भावना से अधिक निर्माण की भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तब यह दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से भिन्न होगा। आपके क्या आदर्श हैं यह दूसरी बात है, लेकिन उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए भी क्या इसे आप सब सरल तरीका समझते हैं कि जो कुछ है उसे मिटाकर साफ कर दिया जाए, तब नए सिरे के काम आरंभ किए जाए, या यह कि अपने वर्तमान साधनों और सामान को देखते हुए पुरानी इमारत को जितनी तेजी से संभव हो नई इमारत में बदला जाए। इसमें संदेह नहीं कि हमें वर्तमान इमारत को बदलना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जो माननीय सदस्य अभी मुझसे पहले बोले हैं उनका भाषण मैं सुन रहा था। उद्योग या कर पर और जहां कहीं बोझ डाले गए हैं उनके बारे में उनका रोना मैं काफी गंभीरता और विस्मयकारी रूप में सुन रहा था। सच्ची बात यह है कि यह रोना दुनिया के संबंध में एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है जिसका कि मुझे भय है। अब लौटना असंभव है। मैं आदर्शवादी ढंग से नहीं वरन केवल व्यवहारिक ढंग से विचार कर रहा हूँ और कहता हूँ कि उसे आप लौटा नहीं सकते। उद्योग पर और अधिक बोझ पड़ने जा रहे हैं क्योंकि स्वयं राज्य पर उसकी सामाजिक समस्याओं का इतना बोझ है। राज्य को उसे हल करना है, नहीं तो वह समाजवादी राज्य नहीं बन पाएगा और संभव है कि यह पुलिस राज्य बन जाए या कोई और राज्य उसकी जगह ले ले। राज्य को
अपनी समस्याओं का सामना करना है और उसे ऐसा करना ही है। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.